पहला प्रश्न है, जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं विश्व चॉकलेट दिवस, विश्व कॉफी दिवस, विश्व डाक दिवस या फिर विश्व विज्ञान दिवस। सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट और उपहार में देते हैं। लेकिन घना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे दूसरे देश इस तिथि पर चॉकलेट दिवस नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी तिथियां स्पेशल ट्रीट्स के लिए समर्पित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं पुणे, जयपुर, चेन्नई या फिर दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपये के निवेश से पूरा होगा। तीसरा प्रश्न, ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मामले की प्रमुख वजह स्टेरॉयड्स को बताया जा रहा है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों को इलाज किया गया। चौथा प्रश्न, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? ऑप्शंस हैं रानी रामपाल, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर या फिर गगन नारंग। सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरी कॉम। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, जबकि पहलवान बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी की सीईओ पद के रिटायर हो गया? ऑप्शंस हैं पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर शॉपक्लूज। अमेजॉन कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद पर रिटायर हो गया। अब उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने का घोषणा किया था। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस बाजार की स्थितियां और सरकार के बाजार उधार क्रम की समीक्षा करते हुए नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर योजना आयोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार क्रम की समीक्षा करते हुए नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। बैंक ने तय किया है कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि और 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 1,62,173 प्रयोग का पहला नमूना प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर ईसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 1,62,173 युग से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। इसे अंतिम रूप से 1999 JU-3 के रूप में नामित किया गया है। आठवां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है?
ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, बिहार, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद को कैबिनेट से हटाया है। 73 साल के थावरचंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं।